उम्र थी करीब 45 बरस, 6 फीट के आसपास लंबाई थी। गठीला और खासा सुदर्शन व्यक्तित्व था दिलीप सैनी। फतेहपुर का रिपोर्टर था। बातचीत का लहजा सौम्य और आकर्षक था। जिज्ञासु यानी अपने पत्रकारी पेशे की हर जानकारी में माहिर था। खबरों को सुनने, विश्लेषण करने में सक्षम था। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता थी उसमें। यही वजह थी कि उसके प्रशंसकों की तादाद बेहिसाब थी। संतरी से लेकर मंत्री तक उसके चेले थे, दोस्त थे। चपरासी से डीएम तक, सिपाही से एसपी तक उसकी पहुंच थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खबर एजेंसी है एएनआई, उसका रिपोर्टर था फतेहपुर। 1 घंटे में ही उसका एक फोन सामने वाला उठा लेता था। लेकिन एक चूक हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। न जाने कैसे दिलीप सैनी अपराधियों की जमात में घुस गया। आपको बता दें कि फतेहपुर जिला मुख्यालय से लेकर कस्बों तक में अवैध टेम्पो गाड़ियों के अड्डे हैं और उसका संचालन करते हैं माफिया गिरोह। संरक्षण है पुलिस का। भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि उन गुंडों से उसकी घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी। उनमें सबसे बड़ा नाम था आलोक तिवारी और अक्कू तिवारी। ये दोनों भाई हैं। इतना ही नहीं, तिवारी खानदान के पूरे गिरोह के साथ घरेलू रिश्ता बन गया था दिलीप सैनी का। सैनी ने एसपी से लेकर कोतवाल तक को सेट कर तिवारी के धंधों में अवैध अड्डों का विस्तार नगर कोतवाली के पास तक फैला दिया था। तिवारी के ही कहने पर वह जमीन के घोटालों पर भी हाथ लगाने लगा था। मसलन विवादित जमीनों को खरीदना और उसका बंदोबस्त करना अपने हक में, वगैरह वगैरह। तिवारी बंधु का हाथ धंधा था अपने खासम खास प्रॉपर्टी डीलरों से किसी भी कीमती जमीन पर कब्जा कराना। तिवारी के सामने अगर कोई दिक्कत आती थी तो दिलीप सैनी सामने आ जाता था। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर दबाव बनाकर प्रॉपर्टी डीलरों को ढील दिला देता था, यानी भू माफिया बेधड़क हो जाते थे। तो जमीन का असली मालिक और यह हो जाता था, तो जमीन का असली मालिक बेबस हो जाता था। तब तिवारी उन जमीनों को औने पौने देव दामों पर खरीद लेता था। कहीं दिक्कत हो तो दिलीप सैनी तो वहां मौजूद था ही। दोनों के मजबूत संबंध हो गए थे और नतीजा यह हुआ कि यह दिलीप सैनी उन अपराधियों के साथ शराब पार्टी में अभिन्न हो गया। ये रोज होता था। सब बता दें कि इसी रिश्तेदारी को पत्रकार और माफिया की दुर्विसंधि के तौर पर पहचाना जाता है। और यही माफिया गिरोह जिले भर के व्यवसायियों से रंगदारी भी उगाते थे। शहर के एक निजी अस्पताल से भी, लेकिन मामला खुला एक निजी अस्पताल से उंगाही को लेकर। शहर के इस बड़े निजी अस्पताल से दीपावली के पहले रंगदारी मांगी गई थी। यह बहुत मोटी रकम थी। तो यहाँ क्रोनोलॉजी देखिए, यानी उसके कारणों का काल विवरण देखिए। देखने की कोशिश कीजिए कि फतेहपुर में राजनीति, कानून और व्यवस्था पूरी तरह असफल है। कानून और व्यवस्था की पूरी तरह असफल सरकार है, जिसके चलते फल फूल रही है माफियागिरी। अब भले ही योगी सरकार अपनी डुगडुगी बजाते रहे, लेकिन सच बात यही है कि माफियागिरी पूरे प्रदेश की रग रग में अपना घर बना चुकी है। नतीजा है दिलीप सैनी की हत्या। तो सरकार, प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी को असफल मानते हुए उस अस्पताल के प्रबंधन ने मामला सुलझाने के लिए सीधे दिलीप सैनी से संपर्क किया। सूत्र बताते हैं कि पुलिस और प्रशासन ही नहीं बल्कि विधायक और सांसद तक इस मामले में खामोशी अख्तियार रखेंगे। इसलिए उस अस्पताल प्रबंधन ने दिलीप सैनी से संपर्क किया। खैर, दिलीप सैनी ने तिवारी गिरोह के आलोक तिवारी और अक्कू तिवारी से कहा कि यह हमारा मामला है, निजी है, उस पर रंगदारी मत लो, यह मेरा अपना खासम खास मसला है। लेकिन तिवारी ने दिलीप सैनी की इस बात को इनकार कर दिया। बताते हैं कि दिलीप सैनी ने यह मामला बड़ा देखा था, तो इस पर एसपी और कोतवाल को सूचना दी थी कि ये लोग कुछ खतरनाक हरकत कर सकते हैं। कोतवाल उस बारे मामले में गया, उसने किसी से बातचीत की, क्या की कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन लोग बताते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ गिरोह से बातचीत की थी और बातचीत करके पुलिस वाले चले गए। तो शांतिनगर के इस प्राइवेट स्कूल से रंगदारी मांग ली गई थी। फिर कोतवाल ने उस केवल बातचीत तक ही इस मामले को कैसे निपटा लिया। जानकार बताते हैं कि शांतिनगर के इस प्राइवेट अस्पताल से रंगदारी मांगी गई थी। दिलीप सैनी का एक बड़ा यार्ड है जहां पर एक कमरा भी बना हुआ है। शाम को दिलीप सैनी के उस यार्ड में तिवारी गैंग के करीब 16 लोग पहुंचे। जाहिर है कि यह नियमित होने वाली शराब पार्टी की तरीके था। रात करीब 12 बज गया था। बैठकी में फिर ये विवाद उठा रंगदारी को लेकर अस्पताल से। दिलीप बोले कि मूल्य यार उसे बहुत हो गया और ये घर का मामला है। लेकिन तिवारी ये गिरोह को लगा कि दिलीप इस रंगदारी का पूरा पैसा अपनी जेब में रख लेना चाहता है। बात बढ़ी और बैठकी के दौरान ही आलोक और अक्कू ने चाकुओं से दिलीप सैनी को बुरी तरह गोद डाला।
पुलिस ने इस मामले में नामजद लेखपाल सुनील राणा, विपिन पटेल, जितेंद्र, बबलू पटेल, आशीष कुमार सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मुख्य अपराधी तिवारी भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने अब तक नहीं की है। क्यों? लेकिन बताते हैं कि शांतिनगर के उस प्राइवेट स्कूल से रंगदारी जिससे मांगी गई थी, यह खबर दिलीप सैनी ने कप्तान तक को दी थी। जाहिर है कि रंगदारी का धंधा पूरे जिले में चल रहा था, लेकिन उस पर बोलने की औकात किसी में भी नहीं थी। फिर तो बहुत भयावह हालत है। यानी इस तरीके की उगाही रंगदारी तो पूरे योगी राज में चल रही होगी, पूरे यूपी में, बस कोई बोलता नहीं है। होना तो ये था कि एसपी सीधे से इस मामले पर हस्तक्षेप करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलाके के सीओ सुशील दुबे के मुताबिक यह मामला प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर है, लेकिन जानकार बताते हैं कि असल मामला रंगदारी वसूलने से शुरू हुआ था। लेकिन चर्चा तो यह भी है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी सरकार राज्य के पुलिस अधिकारियों के थर थर कांपने का ढोल भले ही पीटते हों, लेकिन फतेहपुर जिले में आज रंगदारी वसूली खूब होती है। रंगदारी का विरोध करने पर पत्रकार दिलीप सैनी को मार दिया गया। इस पर कोई आंच न आए, इसके लिए मामले को प्रॉपर्टी विवाद के तौर पर बताया जा रहा है। आम आदमी इसी तरीके से देख रहा है। यह मामला बाईपास रोड का है, जहां दिलीप का 5000 स्क्वायर फीट का लंबी सड़क एक यार्ड है। बिसौली निवासी दिलीप सैनी लखनऊ में राजाजीपुरम इलाके में पत्नी और परिवार के साथ रहते थे। बहुत लंबे समय से फतेहपुर में एएनआई के रिपोर्टिंग कर रहे थे दिलीप सैनी। लेकिन यह बड़े आश्चर्यजनक मामला है कि एक अंशकालिक रिपोर्टर लखनऊ से फतेहपुर जाकर कैसे रिपोर्टिंग करता था। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। दिलीप हत्याकांड पर बोलने से पहले वो हंसे, फिर बोले, लेकिन उसके बाद फिर हंस पड़े। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन घटना इस प्रकार की कोई भी है, बहुत दुखद है। धन्यवाद। फतेहपुर का एएसपी जिस शैली में रटंतु शैली में हत्या का किस्सा सुना रहा है, उससे उसकी संस्कृति और पुलिस का ये चरित्र बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। दो पक्षों के बीच गाली गलौज आकाशीन हुई, जिसमें एक पक्ष से दिलीप सैनी को गंभीर रूप से चोटें आई। उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया, जिन्हें इलाज कानपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनके एक साथी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज हालेट हॉस्पिटल में चल रहा है। दिलीप सैनी की पत्नी की तारीफ पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायत और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। आरोपी पक्ष से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को इस मामले पे आड़े हाथों दे दिया है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को छुपा रहे हैं, बहाना ले रहे हैं फतेहपुर का, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सन 2014 में लखनऊ मोहनलालगंज में एक युवती के साथ एक सरकारी स्कूल में सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और अखिलेश के खास एसएसपी रहे नवनीत सिकेरा ने इस पूरे मामले को बुरी तरह लीपा था, पूरी बेशर्मी के साथ। इतना ही नहीं, इन्हीं अखिलेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अपने घर बेटे के शादी में तोहफे पर मिले 1.5 करोड़ रुपए हार की चोरी की फर्जी सूचना पर एसएसपी लखनऊ राजेश पांडे को दंडित कर दिया था और 2 कर्मचारियों को एसटीएफ के हवाले कर 2.5 महीने तक भयानक ताड़ना दी थी। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी इस पूरे मामले में खूब फिसल रहे हैं और कहते हैं कि ये दिलीप सैनी की हत्या बहुत दुख पैदा करने वाली है और इस पर वो कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये वो सुलखान सिंह हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी बेहिसाब अराजकता पर अपना मुंह हमेशा बंद रखा। लेकिन सबसे शर्मनाक तो है पत्रकारों का अपना निजी चरित्र। यूपी के अधिकांश जिलों के पत्रकार संगठनों ने इस पूरे मामले की, इस हादसे की निंदा की है और सरकार और पुलिस की हरकत पर आक्रोश व्यक्त किया है। इन पत्रकारों का कहना है कि इस मामले पर वे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार पर अपना आक्रोश जताएंगे, न्याय दिलाएंगे। उनका कहना है कि दिलीप सैनी हत्या एक अमानवीय और नृशंस हादसा है जो योगी सरकार और उसका प्रशासन और उसकी पुलिस को पूरी तरह नंगा करती है। लेकिन जो योगी सरकार, उसका प्रशासन और उसकी लुटेरी पुलिस की साजिश अपराधियों के साथ है, उसको पूरी तरह से नंगी करती है। लेकिन पत्रकारों को भी अपना गिरेबान में झांकना चाहिए कि दिलीप सैनी जैसे पत्रकार उसके बीच आज भी मौजूद हैं और खूब हैं। और सबसे ज्यादा हैरतनाक तो वह रवैया है जो एएनआई ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एएनआई ने। पूरे देश दुनिया की खबर को बेधड़क अंदाज में दिखाने का दम ठोकने वाले इस एएनआई संगठन ने अपने ही रिपोर्टर की इस हत्या पर एक शब्द तक बोलने की जरूरत नहीं समझी है। एएनआई की यूपी प्रमुख हैं कामना हजेला। उन्हें दौलती को बताया कि अभी चूंकि वे अवकाश में हैं और उसके बाद लौट कर ही इस पूरे बारे में कोई बात खुल के बता
बता पाएंगी, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बताया कि उन्हें मिली सूचनाओं के मुताबिक यह हत्या पत्रकारिता के दायित्व के चलते नहीं, बल्कि दिलीप सैनी के निजी घरेलू मामले से जुड़ा हुआ है। कुछ भी हो, यह सच तो हमें पता ही चल गया है कि यह घटना पत्रकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान नहीं हुआ है, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर एक मंच बनाकर उसे अपने निजी हितों को इस्तेमाल करने की साजिशों का अंजाम है दिलीप सैनी की हत्या। काश पत्रकारों को यह सच समझ में आ जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना दिल दिमाग खोलते रहना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ऐसे माहौल को परखने के लिए तैयार हैं? बोलिए बोलिए, सच बोलिए। लेकिन आप अगर चाहें भी तो कैसे बोल पाएंगे? पत्रकारों की अपनी यूनियन है, मान्यता प्राप्त उनकी समिति है, लेकिन वे दिलीप सैनियों जैसे हरकतों में आकंठ दबे हुए हैं, अटे पड़े हुए हैं। खुद को छानने की न तो उन्हें जरूरत है और न ही उनमें इतनी औकात। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।